देखिए, आज मैं आप लोगों को रिमूव टू पढ़ाने जा रहा हूँ। रिमूव टू ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन में हम किसी भी सेंटेंस के सिर्फ फॉर्म को चेंज करते हैं, उसके मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं। तो रिमूव टू एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब होता है टू को हटाना। रिमूव का मीनिंग होता है हटाना, तो रिमूव टू का मीनिंग हुआ टू को हटाना। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें हम सेंटेंस के फॉर्म को बदलेंगे, यानी टू को हटाएंगे और टू के बाद जो नया सेंटेंस बनेगा उसका मीनिंग और टू के साथ जो सेंटेंस का मीनिंग है वो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज़ हम जानेंगे कि टू का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सेंटेंस का बनावट है टू, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर टू। यहाँ टू एडजेक्टिव टू, टू एडजेक्टिव टू, टू एडजेक्टिव टू, टू फिर एडजेक्टिव फिर टू। यहाँ भी है टू फिर एडजेक्टिव फिर टू, यहाँ भी है टू फिर एडजेक्टिव फिर टू। तो अगर सेंटेंस में टू हो, टू के बाद कोई एडजेक्टिव हो और फिर टू हो, तो ऐसे सेंटेंस में टू का मीनिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा। टू फिर एडजेक्टिव फिर टू, तो वैसे सेंटेंस में टू का मीनिंग होगा ज़रूरत से ज़्यादा। और पूरा सेंटेंस एक निगेटिव सेंटेंस होता है, कहीं भी नॉट का यूज नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस निगेटिव है। ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। आई एम टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, मैं इतना मजबूत हूँ कि मुझे हराया नहीं जा सकता है। ही वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन, वह उतना लेट था कि ट्रेन नहीं पकड़ सकता था। शी वॉज टू प्राउड टू ओबे मी, वह इतनी घमंडी थी कि मेरा आज्ञा पालन नहीं कर सकती थी। रानी इज टू फैट टू रन, रानी इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती है। माई ब्रदर वॉज टू लेजी टू लेबर हार्ड, मेरा भाई इतना लेजी था, इतना आलसी था कि वो मेहनत नहीं कर सकता था। रोहन इज टू शॉर्ट टू टच द सीलिंग, रोहन इतना नाटा है कि वो छत को नहीं छू सकता है। तो आपने देखा कि हर सेंटेंस में टू का मीनिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा। टू वीक यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, टू स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा मजबूत, टू लेट बहुत ज़्यादा लेट, टू प्राउड बहुत ज़्यादा घमंडी, टू फैट बहुत ज़्यादा मोटा, टू लेजी बहुत ज़्यादा आलसी और टू शॉर्ट बहुत ज़्यादा नाटा। अब मीनिंग को हम समझ गए कि टू का मीनिंग हो रहा है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा और पूरा सेंटेंस अपने आप में निगेटिव है। अब हमको क्या करना है, टू को हटा देना है। इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू, यानी टू को हटाना। इसके लिए एक स्ट्रक्चर काम करेगा। यहाँ पे इसका रूल हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सो, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब अगर हो तो वो, प्लस दैट, दैट के बाद पी, पी के बाद कांट या कुडंट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। एस यानी सब्जेक्ट, एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब, सो एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर दैट, पी का मतलब होता है प्रोनाउन, और यहाँ कांट या कुडंट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब यहाँ देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, इसको जब हम रिमूव टू करेंगे यानी टू को हटाएंगे तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट ही है तो हमने ही को लिख दिया। फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब है तो हमने इज को लिख दिया। फिर सो लिखना है तो सो लिख दिया। अब एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी सेंटेंस में होगा उसको लिख देना है। अगर आपको नहीं मालूम कि एडजेक्टिव या एडवर्ब कहाँ है तो याद रखिएगा कि टू और टू के बीच वाला वर्ड ही एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। फिर सुन लीजिए, टू या टू के बीच वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सो के बाद टू के बाद वाला वर्ड वीक हो गया। फिर क्या लिखना है, दैट, हमने लिख दिया दैट। फिर पी यानी प्रोनाउन, तो ही एक प्रोनाउन है तो उसी को हम रिपीट कर देंगे। फिर अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो लिखेंगे कांट, और पास्ट में होगा तब लिखेंगे कुडंट। तो यहाँ इज लगा है, इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो हमने लिख दिया कांट। अब फिर यहाँ पे वर्ब वन, वर्ब क्या है, वॉक, हम लिख दिए वॉक। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स नहीं है, छोड़ देंगे। तो ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक। यहाँ पे ही क्यों आया, क्योंकि ये ही प्रोनाउन है, हमने उसी को यहाँ क्या किया,
रिपीट कर दिया। कांट क्यों आया? सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए कांट आया। दूसरा है आई एम टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, तो पहले सब्जेक्ट आई होगा, आई के साथ एम होगा, फिर रूल में सो है, फिर आपका स्ट्रांग है, फिर दैट, फिर यहाँ पे दैट के बाद पी लिखना है, तो आई भी प्रोनाउन है इसीलिए उसको रिपीट कर दिए आई। यहाँ एम मतलब प्रेजेंट में है तो कांट। अब लिखना है वर्ब, तो बी एक वर्ब है, बी तो हमने बी लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट है डिफीटेड मान लीजिए, तो डिफीटेड लिख दिए, हो गया। तीसरा है ही वाज टू लेट टू कैच द ट्रेन, सब्जेक्ट हो गया ही के बाद वाज, उसके बाद सो, उसके बाद क्या है लेट, लेट का लेट लिख दिए। उसके बाद क्या है रूल में दैट के बाद फिर लिखना है प्रोनाउन, तो ही भी प्रोनाउन है तो उसको रिपीट कर दिए ही। सेंटेंस पास्ट में है, देखिए वाज लगा है मतलब पास्ट, वाज लगा है तो पास्ट। अब यहां लिखेंगे कुडंट, कुडंट हो गया। और वर्ब क्या है कैच, तो हम लिख दिए कैच। और ऑब्जेक्ट क्या है द ट्रेन, तो लिख दिए द ट्रेन। ही वाज सो लेट दैट ही कुडंट कैच द ट्रेन। अगला है सी वाज टू प्राउड टू ओबे मी, तो यहां होगा सी के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, सो एडजेक्टिव हो गया प्राउड, फिर हो गया दैट। सी प्रोनाउन है तो रिपीट कर दिए सी। सेंटेंस वाज लगा है यानी पास्ट में है तो कुडंट। उसके बाद वर्ब है आपका ओबे और ऑब्जेक्ट हो गया मी, ओबे मी। अगला सेंटेंस है रानी इज टू फैट टू रन, यहाँ हो गया रानी, उसके बाद हो गया इज, उसके बाद सो, उसके बाद फैट, उसके बाद दैट। अब दैट के बाद देखिए रानी एक नाउन है और यहाँ हमको क्या लिखना है प्रोनाउन, तो रानी का प्रोनाउन होता है सी। यहाँ हम रानी नहीं लिखे बल्कि सी लिखे। उसके बाद सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कांट, उसके बाद वर्ब क्या है रन, तो हम रन लिख दिए। तो सब्जेक्ट अगर कोई पुरुष होगा तो उसके बदला में प्रोनाउन हम लिखेंगे ही। सब्जेक्ट अगर कोई महिला होगा तो हम प्रोनाउन लिखेंगे सी। सब्जेक्ट अगर कोई प्लूरल होगा तो यहाँ हम लिखेंगे दे। पुरुष होगा तो ही, महिला होगी सब्जेक्ट तो सी, और अगर प्लूरल होगा तो यहाँ हम लिखेंगे दे। और अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है ऑलरेडी तो हम उसी को रिपीट कर देंगे, जैसे ही को रिपीट कर दिए, आई को रिपीट कर दिए, यहाँ भी ही को रिपीट कर दिए, सी को रिपीट कर दिए हैं। और रानी नाउन है तो यहाँ हम नाउन नहीं लिखना है, प्रोनाउन लिखना है, तो रानी के बदला में हमने सी एक प्रोनाउन लिख दिया। अब है माई ब्रदर वाज टू लेजी टू लेबर हार्ड, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया माई ब्रदर, हो गया वाज, सो, लेजी, दैट। दैट के बाद माई ब्रदर एक पुरुष हुआ तो हम लिखेंगे ही। यहाँ वाज यानी पास्ट में तो कुडंट, उसके बाद वर्ब हो गया लेबर और उसके बाद हार्ड। समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट अगर हमारा कोई नाउन है तो उसके बदला में हम यहाँ क्या कर रहे हैं प्रोनाउन लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस और हम बना दे रहे हैं, रोहन इज टू शॉर्ट टू टच द सीलिंग, तो यहाँ हो गया रोहन, उसके बाद हो गया इज, उसके बाद हो गया सो, एडजेक्टिव हो गया शॉर्ट, उसके बाद दैट। दैट के बाद पी यानी प्रोनाउन, तो रोहन तो नाउन है और पुरुष है तो यहाँ हम लिख दिए ही। यहाँ इज यानी प्रेजेंट में है तो कांट, उसके बाद आपका ये हो गया वर्ब। वर्ब क्या है इसमें टच, तो टच हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया द सीलिंग। ये था रिमूव टू का एक नियम। अभी बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं रिमूवल ऑफ टू में, ये पहला टाइप था। और पहला टाइप अगर समझ गए होंगे तो बाकी के टाइप्स में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है।